वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। मैंने ये बोला था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो शॉर्ट रहेगा और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे अपने। तो इसने देखो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिल गए और ये देखो अब वापस ऊपर जा रहा है। अब इसमें करना क्या है, सेम चीज़ वही कि इसके ऊपर भी हम लोग को वेटिंग करनी है। अगर एक थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट डाउन साइड का आता है तो अप साइड का मोमेंटम मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं फिलहाल के लिए। बिटकॉइन में भी सेम हम लोगों ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, ये बोला था मैंने कि ये यहाँ पे स्टे कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है, ये वापस रिट्रेसमेंट देगा नीचे की ओर, तो अपसाइड के ऊपर चांसेस ज़्यादा है। तो इसने क्या किया, नीचे यहाँ से बाउंस, यहाँ पे बाउंस मिला तो जिसने भी लिया होगा यहाँ पे उनका एसएल हिट हुआ फर्स्ट एसएल के बाद, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के टारगेट इसमें मिल ही गए। तो एक एसएल के बाद एक टारगेट मिला है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें इधर वेट करना है। यहाँ पे जब तक चांसेस कोई किसी साइड के मिलते नहीं हो तब तक हम लोग को कोई लेना नहीं है। मीन्स यहाँ पे कुछ देर अगर कंसोलिडेट करता है तभी ट्रेड लेना, बाकी अगर जाता है तो जाने देना, क्योंकि उससे कंफर्मेशन मिलेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे कि अगर इसके नीचे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे डाउन साइड के, और फिर डाउन ही आएगा। ठीक है, गोल्डी भाई में हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा था, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर ये रिट्रेसमेंट डाउन साइड का देता है तो दो चांसेस हैं। पहला कि ये यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला जाए, दूसरा ये है कि यहाँ से बाउंस करे, इसको क्रॉस करे, फिर ऊपर जाए। तो इसने यहीं से बाउंस करने के बाद एक टारगेट दे दिया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अब गोल्ड में नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है, सेम वही रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर ऐसा कोई चांस मिलता है तो फिर वापस बाइंग करेंगे। इसमें टारगेट हम लोग का अभी भी 3500 है वीकली बेसिस पे, और इस लेवल को ब्रेक कर ही दिया इसने, तो अच्छे चांसेस है बाय ऑन डिप्स पे ही रहने के। ठीक है, और किसी भी मौके पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस लेवल के बाद ही शॉर्ट करेंगे, उससे पहले कोई शॉर्टिंग नहीं देखेगा। बिटकॉइन के बाद बैंक निफ्टी में देखो, इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। 3-4 चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिसाइड करके रखी थी। पहली ये कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसके चांसेस बहुत कम थे, और इसके चांसेस कम थे पर प्रोबेबिलिटी थी अगर ये वर्क करेगा तो एक्जैक्टली ऐसे वर्क करेगा। इन दोनों के चांसेस सबसे हाई थे, तो ये दोनों ही परफॉर्म किए। इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ये चांसेस है कि ये वापस यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा बनाए फिर जाए। तो इसमें हुआ एक्जैक्टली वही, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हुई। पहली ये कि इसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन इसने यहाँ पे बनाया, तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी उनका ऐसे हिट हुआ होगा। सेकंड, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स तो मिले, लेकिन 80% जाने के बाद ये रिट्रेस कर गया, तो इसमें किसी को टारगेट मिला नहीं होगा, हम लोग देख भी नहीं रहे थे अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से यहाँ तक इसने एक्जैक्टली दे दिया परफॉर्म करके। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे करना क्या है। अब ये मार्केट क्लोज रहेगा तो वीकली बेसिस पे मैं इसका सैटरडे या संडे को वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अब मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। तो अभी बता देता हूँ वीकली बेसिस पे इस पर क्या करना है। देखो, ठीक है, क्योंकि मैं संडे को बिजी रहूँगा तो कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता कि मैं क्या करूँगा। ठीक है, इसीलिए मैं भी बता दे रहा हूँ वीकली बेसिस पे इसमें क्या करना है। वीकली बेसिस में देखो दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली हो रही हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसने 2500 पॉइंट्स दे दिए। अब इसके चांसेस दो हैं सबसे ज़्यादा हाई, कि ये वापस यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट दे और डीपर अप मूव दे दे ऑलमोस्ट यहाँ तक 54,500 तक। तो इसमें हम लोगों को नेक्स्ट वीक चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि हम लोग को बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट मिले। ठीक है, तो उसमें वेट करेंगे, और अगर बाई चांस इसको भी ब्रेक कर देता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसको ब्रेक करेगा तो वापस ये वाला लेवल पूरा टच करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। 52,500, 52,000 पूरा एग्जैक्टली। ठीक है, तब इसको 15 मिनट्स में डिसाइड कर लेते हैं लेवल्स बना के कि हमें करना क्या रहेगा। देखो ये पूरा जो लेवल है अब ये सपोर्ट जोन की तरह स्ट्रांगली एक्ट करेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये बनने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि अब ये इतना पार्ट बन गया है। तो अब ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, ये इतना पार्ट बन गया, अब ये वाला पार्ट होना बचा है, तो ये वाला पार्ट हो सकता है। अभी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, फिर और डिसाइड करेंगे लेवल्स। अब इनमें कुछ खास चेंज करना नहीं है, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। ये पूरा एरिया अब सपोर्ट जोन की तरह और कंसोलिडेशन की तरह वर्क करेगा। तो इसमें चांसेस क्या है, सेम चीज़ कि अब अगर इस लेवल के नीचे खुलेगा तो ही शॉर्ट करना है, वरना बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि इस तरह का पैटर्न कुछ बनेगा। ठीक है, ये बन चुका है और अब इस तरह का पैटर्न बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो सेम चीज़ है कि अब इस लेवल के ऊपर ही हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ये रहा वो लेवल। ठीक है, इसके नीचे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। यहाँ पे अगर ये क्रॉस करके सेलिंग आती है तो इस पूरे जोन में नो ट्रेड जोन रहेगा। इस पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा। इसके ऊपर लेना है या इसके नीचे लेना है, और प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई इस तरह के चांस बनने के हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं बनता है तो अपने लिए पूरा डाउन मूव है, तो इसमें हम लोग आराम से जा सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट लाइन में डाउन साइड आ गया। ये देखो, काफ़ी स्ट्रेट लाइन में काफ़ी दिनों से लगातार नेगेटिव है, तो चांसेस है कि एक अप मूव मिले और ये यहाँ तक भी डीपर दे देता है। और अगर रिट्रेसमेंट ज़्यादा ऊपर हो जाता है इसके ऊपर तो हम लोग प्योरली बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, क्रूड में भी देखो जैसा एक्जैक्टली बताया था वैसा ही हो रहा है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही ट्रेड करना है। यहाँ पे नो ट्रेड था इसके लेवल, यहाँ से यहाँ तक टारगेट दे दिया है और ऊपर यहाँ पे मिला है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब 2-3 दिन तो मार्केट बंद रहेगा अपना इंडियन मार्केट्स, तो इनमें यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अगर अब इस लेवल के ऊपर रहता है, यहाँ पे वेट करता है, तो अप साइड के टारगेट्स देखने हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट्स मिल सकते हैं, पर ये ऐसा प्ले आउट करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।